जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पूजा अपने भक्ति प्रवाह चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। आखिर यह अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सोमवती अमावस्या हमारी सुहागन बहनों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान लेकर आती है। अखंड सौभाग्य का मतलब यह नहीं है कि जो इंसान इस धरती पर आया है वह कभी जाएगा नहीं, किंतु इस सोमवती अमावस्या के दिन कुछ ऐसे उपायों को करने से हम अपने सुहाग को, अपने सौभाग्य को अकाल मृत्यु, किसी भी दुर्घटना, बीमारी व रोग से ग्रसित होने से बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमावस्या के दिन कुछ ऐसे उपाय करने से हम सुहागन ही अपनी संसार से विदा हो सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो बहुत पहले की बात है, एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों पुत्रों का विवाह हो चुका था। पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढा जा रहा था और संयोग से एक दिन उस पुत्री को एक ब्राह्मण साधु मिले। वह पुत्री ने उस ब्राह्मण को नमस्कार किया। उस पुत्री को आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण साधु के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। यह देखकर पुत्री के पिता ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? तब उस ब्राह्मण साधु ने कहा कि इस पुत्री के भाग्य में वैधव्य का योग है। विवाह होते ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। पीपल के वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के छोटे छोटे बच्चे घोंसले में थे। उसी समय वहां पर एक भयंकर सांप आकर उसको क्षति पहुंचाना चाह रहा था, किंतु पुत्री ने अपनी सूझबूझ से गिद्ध के बच्चों की रक्षा की। जब गिद्ध के माता पिता शाम को वापस लौटे तब उन्होंने सारा वृतांत जाना और वह बहुत प्रसन्न हुए। गिद्ध ने पुत्री और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोना धोबिन के घर तक पहुंचाया। वह पुत्री चुपचाप सोना धोबिन के घर पर रहने लगी। उसके घर का सारा काम काज करती, झाड़ू पोछा करती, घर की सफाई करती। एक दिन सोना धोबिन को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी बहुएं इतनी आज्ञाकारी कैसे हो गई। तब उन्होंने अपनी बहुओं से पूछा। तब बहुओं ने उत्तर दिया कि माता जी, मैं तो सोया करती हूँ, हम सभी सोया करते हैं, पता नहीं यह काम कौन करके जाता है। सच्चाई पता करने के लिए सोना धोबिन एक रात जग रही थी। उसी समय उस कन्या ने जब घर की साफ सफाई शुरू की तब सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि हे पुत्री, आखिर किस कारण से तुम मेरे घर की साफ सफाई करती हो, इतनी सेवा करती हो, आखिर ये सब करने का कारण क्या है? उस पुत्री ने रोते हुए सारा वृतांत उस सोना धोबिन को बताया। सोना धोबिन ने पुत्री की व्यथा सुनकर उसका दिल पसीज गया। वह बोली, कन्या घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी। वह सोना धोबिन उस पुत्री के साथ उसके घर आ गई और उस पुत्री का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात उसका पति मर गया। इसके बाद सोना धोबिन ने हार नहीं माना। उन्होंने अपने संचित किए हुए सारे पुण्य उस मृत शरीर पर अर्पित कर दिए, जिससे उसका पति पुनः जीवित हो गया। और उस धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस पुत्री को लगाने के लिए कहा। इसके बाद वह धोबिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई और पीपल के वृक्ष उसके पास कुछ था नहीं, तो ईंट के टुकड़ों से ही उसने 108 बार पीपल की परिक्रमा की। तभी से सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान शुरू हुआ। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन औरतें जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, दान देती हैं, उन सब से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उस अपने सुहाग को अखंड बनाने में वह सफल होती हैं। अपने पति की अकाल मृत्यु को टाल सकती हैं। पूरी श्रद्धा भक्ति और सच्ची लगन से सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन दिया गया दान पुण्य कर्म बहुत अधिक फल देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें और 108 बार परिक्रमा करना न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।